आके निकलेगी। उस वक्त वाह वाह हो जाएगी, लेकिन अंदर बीमारियां, जितना भी ख्याल जिसके अंदर कोई सप्रेस करता है, तो सप्रेस द डिजायर इज आल्सो अ डिजायर। और जो जो भी ख्याल को अंदर सप्रेस करता है उसको डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, या तो कई ऐसी बीमारी जो बिल्कुल जिसका इलाज नहीं होता है। तो कभी भी अंदर किसी भी बात को, ख्याल को सप्रेस नहीं करना। जहां खड़ा है वहां से अपनी एक्टिंग करना, वहां से अपनी अपनी रहनी करना। बाकी अभ्यास तुम्हारे हाथ में है। अगर कुछ लगता है, कई बोलते हैं मन आता है, ये मेरे को असर होता है ये शब्द का, इसका मैं बोलता है होता है। तो तुमने देखा है जब भी किसी को गांठ निकलती है तो दर्द होता है, तो खुशी की बात होती है, डॉक्टर खुश होता है, दर्द है ना, घबराने की बात। जिसमें गांठ में दर्द नहीं होता है वो कैंसर की बीमारी होती है। जब जब भी जिसको गांठ निकलती है और उसमें दर्द नहीं होता है तो वो होती है कैंसर की बीमारी। और जहां दर्द होता है वो दर्द, थोड़ा ऑपरेशन होगा, गंद होगा, ये होगा, साफ हो जाएगा, ठीक हो जाता है। तो दर्द होता है तो वहां से हमको पता लगता है मेरे अभ्यास की अभी थोड़ी कमी है, फिर अभ्यास चालू होगा। अभ्यास तिंजेजी घटता ही है, विश्वास तिंजेजी घटता ही है। कौन सा? अपने में विश्वास। गुरु में तो सब विश्वास रखते हैं, दरअसल सच तो ये होता है परमात्मा अपने साथ मिला के उसको एक कर देता है, ताकि जो ख्याल बाहर भी जाता था, घूमने जाते थे, बेकार टाइम कमाते थे, कभी कहाँ, बस ठीक ठाक तंदुरुस्त आदमी है तो क्या करेगा, फिर धक्का खाएगा, फिर इधर, फिर खरीदारी में। गीता भगवान बोलते थे सरब जिसको पैसा हो, देखो क्या करता है, चप्पल घर में रखा होगा, 2 चप्पल और खरीद करने के लिए जाए, कभी ज्वेलर के पास, कभी टेलर के पास, कभी ड्रेस लेने के लिए, कभी कहाँ, सारा दिन देखो घर में है नहीं है, धक्का खाने के लिए टाइम चला जाता है। और शरीर का कोई भी भरोसा है नहीं। थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा विचार भी करना, बिल्कुल ठीक ठाक शरीर। 26 जनवरी लगी पड़ी है, आजादी का दिन, अचानक अर्थक्वेक हो गई, किसी की टांग खत्म हो गई, कोई अंदर दब गए, किसी को कैसा धक्का लगा, किसी का मर्द चला गया। ये पल भर में, एक आधे मिनट के अंदर ये क्या हो गया। ये प्रकृति का कोप होता है। कभी कभी शरीर ठीक ठाक चल रहा है बिल्कुल, अचानक कोई बीमारी लग गई। कैसे ये शरीर चेंज हो जाता है। अंदर मंच प्रिपेयर नहीं है, लेकिन जिसके अंदर ज्ञान हृदय में पड़ा है उसको बोलता है आई नो इट। मेरे को पहले ही पता है, मेरे को गुरु ने पहले ही बता दिया है, क्योंकि मेरा गुरु जो है वो पहले नंबर का एस्ट्रोलॉजर है। मन से जाता है हाथ दिखाने के लिए, जन्म पत्री दिखाने के लिए। गुरु ने तुम्हारी जन्म पत्री देख ली है, तुमको पहले ही बता दिया है। तो जो भी हालत आए घबराना नहीं, जान लेना ये कोई नई हालत नहीं आई है, इसके पहले भी सबके सामने ये हालतें आ चुकी। नथिंग न्यू अंडर द सन, नथिंग न्यू। एक बात सुनाओ जो नई होवे। क्या पहले विधवा नहीं हुई या कोई? कई विधवाएं हो गई है। पहले एक्सीडेंट्स नहीं हुए हैं? मेरे को याद है हमारे ही सत्संगी थे गीता भगवान, वो जा रहे थे, बड़ी ऐसी गाड़ी थी बड़ी, ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग बच गए और कई तो उसी में ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। नथिंग न्यू, पहले भी हो चुका है। चलते चलते अपने ही शहर में एक न्यूज आई है, चलते अपने ही शहर में किसी ट्रक ने, अपने ही शहर में, भाई अभी तो ट्रेन में बैठ रहे जा रहे थे, अपने ही शहर में ट्रक ने धक्का लगाया है, सर में जाके धक्का लगा है, अभी तक बेहोशी में पड़े हैं। क्या है शरीर, क्या मटका है, किसी भी घड़ी टूट सकता है। लेकिन मंच को अंदर में अपने लिए करुणा नहीं, दर्द नहीं है। गुरु के अंदर करुणा है, गुरु के अंदर दर्द है बहुत। तो ये मंच दई मिली है, मुफ्त में नहीं गंवाना, कदर करना, अपने उद्धार में लग जाना, ऐसा ऑब्जर्व करना शायद पल भर के बाद कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे शरीर को ऐसा हो जाए तो मैं कहाँ हूं उनका, मेरी क्या हालत होगी। रोएंगे, हाय हाय करेंगे,
या अभी इतना ज्ञान पक्का हो गया है, इतने वचन अंदर है, तो हम भी उस शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, दृष्टा बन के, साक्षी बन के, देखने वाला बन जाओ। अभी तुमको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम है आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अजर, अमर, अविनाशी। तुम्हारा कभी नाश होने वाला नहीं है। और सुंदर में सुंदर भी तुम है, सत्यम शिवम सुंदरम। आत्मा जितना सुंदर कोई और हो ही नहीं सकता है। अगर सुंदर में सुंदर है तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। काय के लिए दूसरों के ऊपर आशिक होता है? काय के लिए मन को जो है बाहर भगाते हैं? वापस आ जाओ, अंदर आ जाओ अपने स्वरूप में। फिर अपनी आत्मा से सबके सामने अपना स्वरूप का दीदार करो। आत्मा पशंती आत्मा, आत्मा से आत्मा दिखाई देगी, चमड़े के आंखों से चमड़ा दिखाई देगा। इसलिए सारी दुनिया को चिंता है दूसरे। मन हमेशा दूसरे में पड़ा है, दूसरे को जज करता है, दूसरे की चिंता है, दूसरे की न्यूज चाहिए। कभी अपनी न्यूज में जाता ही नहीं है, कभी अंदर जाता नहीं है, भीतर नहीं जाता है, अंदर तो भी नहीं लगाता है। तो मेरे अंदर, मेरे थिएटर में अंदर क्या चल रहा है? मेरा मन कहाँ भाग रहा है? मेरा मन इस तरह है, मेरे चित्त में कोई चित्त तो नहीं है, राग है, द्वेष है, चित्त बिन चलता है। कौन सा ख्याल चलता है? माया का चलता है, धंधे का चलता है, पैसे का चलता है, वासना का चलता है, लोभ का चलता है, नफरत का चलता है, कैसा कैसा ख्याल चलता है। तो अंत वेले भी वही ख्याल आएगा, अंत मते साई गति, ऐसी गति होगी। इसके लिए ये जबरदस्त पुरुषार्थ है, जबरदस्त अभ्यास करना पड़ता है। जैसे जैसे अभ्यास करेगा, जैसे जैसे तुम अंदर जो है मन को परमात्मा में लीन करेगा, आत्मा का दीदार कराएगा, तो मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। बार बार जहां मन जाए, मन क्या देखा? परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं। जहां मन उठे शांत कराओ, जहां मन उठे मन शांत हो जाओ। बस कर, बस कर, आही अल्लाह। ये अल्लाह आदम बन के आया है, शांत कर। परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं, एक ही नूर है, एक नूर से सब जग उपजा। कौन चंगा कौन मंदा, कौन भला है कौन मंदा है। चोर साधको एक पछाणो, एक पछाणो माना आत्मा से। ऐसा नहीं चोर के साथ बैठ जाएगा, फिर दूसरी पॉइंट आएगी, न कभी चोरी करो न कराओ। ऐसा नहीं चोर चोरी करके जाए, भाई मैंने तो, मेरे को तो उस समय भी भगवान दिखाई देता है, नहीं। फिर यहाँ गलती हो जाए, फिर यहाँ भूल हो जाए। न किसी को डराओ न किसी से डरो, निर्भय। निर्भय माना न हम किसी से डरते न किसी को डराते, क्योंकि मेरा अपना आप है। जब अपना आप करके देखेगा तभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो अंदर देखना, तुम भी स्वाधीन अंतःकरण वाला है। तुम्हारे अंतःकरण में भी कहा मन तो नहीं जाता है, कहीं मन अटका तो नहीं पड़ा है विषयों में, विकारों में, रूप में, रस में, शब्द में। तभी राजा जनक को अष्टावक्र महाराज ने बोला, पहले ही 5 विषय को विषय समान समझ के त्याग करना ये जहर है। रूप रस शब्द स्पर्श गंध, इसको जहर समान समझ के त्याग करना। फिर अपने में 5 गुण भी धारण करना, सरलता, सच्चाई, सिद्धाई, आरजू, क्षमा का गुण अंदर होगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। जाके अपना उद्धार करो, जाके अपने को देखो, जाके अपना अनुभव करो, अपना पुरुषार्थ करो, अपने में विश्वास रखो। तो जो अपने उद्धार में लग जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। कभी कबीर की ये लाइन मेरे को इतनी अच्छी लगती है, बोलता है, बुरा जो देखना मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई। अरे क्या दुनिया में बुरे खत्म हो गए थे क्या? चोर ठग बुरे आदमी खत्म हो गए थे क्या? लेकिन उसकी नजर अपने में आ गई, बोला दिल खोजूं अपनी तो मुझसे बुरा न। अरे अपने अंदर बुराई लगी पड़ी है। कई बार सुना है तुमने, एक भैंस जाके गाय के बोलते, अरे चल पूछा काली, उसका पूछ थोड़ा काला होता है। खुद काली पूरी लगी पड़ी है, अपनी काला जो है मैल दिखाई नहीं देती, और दूसरे को बोलता है। ऐसे में ना बात की नहीं, ये अवक गुण है। अरे तुम पूरे काले लगे पड़े, अपने को जाके साफ करो। तो जाके अपनी सफाई करना, अंदर बैठ की
अंदर बैठ की शुद्धि हो जाएगी, आज ही परमात्मा का दीदार हो जाएगा, आज ही कल्याण हो जाएगा, आज ही बेड़ा पार हो जाएगा। अभी तुम्हारे जीवन में चाटे तो इस समय पर उसने प्रेम से उसका कांटा निकाला था। तो क्या हमारा आचरण ऐसा है, भाव ऐसा है? इतना प्रेम दे पाते समय पर? हम तो बस जहां देखी किसी की कोई खोट, किसी की कोई बुराई, चार जगह उल्टा उसकी बुराई फैला देते हैं। अभी तो लोगों के संबंध किसी से इतने इतने बिगड़ जाते, खराब हो जाते हैं, हमेशा के लिए बिगड़ जाते। चार लोगों में तुमने उसकी बात इतनी फालतू बोल दी, अब वो कैसे कैसे अपना मुंह साफ करे? वहां पर बिगड़ जाता है। सब तरफ से ज्ञान को समझना, इसलिए बोला ये ब्रह्म ज्ञान है, चारों तरफ की समझ का है। कल भी एक विषय चल रहा था कि कोई ऐसी प्रकृति के होते हैं घर परिवार में ही जो डराते हैं, भय देना चाहते हैं, वो भय में रखना चाहते हैं, चाहे वो ऐसे अपनी क्रूरता का भय हो, उनकी तेज बोलने का भय हो, डांट के बोलने का भय हो, कभी किसी धन को ऐसे अपना अधिकार में ले लेंगे तो मैं धन नहीं देंगे, इस बात का भय देंगे, भाई इनके बिना काम कैसे चलेगा, खाना कैसे चलेगा, हमारा रहना कैसे चलेगा, तो भय देने की कोशिश करते हैं। होता ही है, हर जगह सब सही समझ के लोग तो होते नहीं। ज्यादातर पैसा कमाते हैं जेंट्स, उनको पैसे अपना कब्जे में रखने की आदत होती है, तो वो एक तरह से गुलामी देना चाहते हैं, सब मेरे गुलाम बने रहे, सब मेरी बात मानेंगे, तो मेरी बात मानोगे तो खर्चा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हें पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं। तो ये भी भय का रूप है। सास एक तरह का भय वातावरण देना चाहती है कि मेरे अनुसार चले, पति एक भय का वातावरण दे देता है अंदर से, और स्त्रियां तो विशेष रूप से भय ले लेती हैं अपने ऊपर। तो उसके लिए कल इतनी अच्छी समझ दे रहे थे, जो डरा रहे हैं उनको भगवान याद नहीं, उनके पास तो ज्ञान नहीं है। जो डरा रहे हैं, जो ऐसी भावना रखते हैं, अर्थात अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हें भगवान याद है, तो तुम कदाचित किसी को डराओगे नहीं। नहीं भय देत, नहीं भय मानत आन। ज्ञानवान ना तो कभी स्वयं को भयभीत रखता है किसी से, और ना ही किसी को भय देने की कोशिश करता कि किसी पर व्यर्थ में ऐसा आचरण करे किसी के साथ कि ये मेरे दबाव में रहे, मेरे भय में रहे, मेरी बात मान के ही रहे, ऐसा नहीं भय देता उसको। तो जो डरा रहे हैं उनको भगवान तो याद नहीं है, वो तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य से, अपने धर्म से भटके हुए हैं, जो ऐसी चेष्टाएं करते हैं। पर हम तो भगवान को याद रखने दें, हम तो भगवान को अंदर से याद रखें। ऐसी पावर लो गुरु के पास आकर के, ऐसा सत्संग समझो, भले उधारा लेकर के भी पावर उन्हें दिखाओ। मतलब हम उन्हें डर के जो दिखा देते हैं ना, ये भी गलती करते हैं। अरे हम डर गए, हम उनकी इस बात से डर गए, या वो डर अपने अंदर पाले रखते हैं, तो ये भी गलती करते हैं। तो यहाँ गुरु जी कहते हैं तुम ये पावर आकर के गुरु से लो, शक्ति गुरु से लो, और समय पर उनको अपने शक्तिशाली सिद्ध करके दिखाओ, ताकि उनके अंदर में जो तुम्हें डरा करके रखने का भाव है वो धीरे धीरे खत्म। भैया डरते नहीं, गुरु ने इनको निडर बना दिया है। इनके गुरु ने देखो उनको कितनी हिम्मत दे दी है। अब तो उन्हें किसी के बाहर के आधार की जरूरत ही नहीं है, अब तो ये विचलित होते ही नहीं है। पहले कैसे होते थे, अब ज्ञान के बाद कैसे होना चाहिए। तो सत्संग माने नॉलेज इज पावर। अगर ज्ञान मिल रहा है तुमको, तो समझना चाहिए कि हम पावरफुल हुए, पहले से अधिक शक्तिशाली दिखे। तो धीरे धीरे अंदर में ही समझ आनी चाहिए। जो जुल्म कर रहे हैं, डरा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, ये भी ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि हर एक की कोई ना कोई कमजोर नस होती है। आप देखा करो घर में क्रोध वही लोग कर रहे होते हैं जो बाहर डांट खा के आ रहे होते हैं। बाहर उनका बस नहीं चल रहा है, उन्हें घर में केवल अपनी औरत मिल जाती है, स्त्री बच्चे मिल जाते हैं, उनको डराते रहते हैं। ज्यादातर क्रोध ऐसे नीचे की तरफ बहता है, दूसरा हम पे क्रोध करता है तो हम उसे आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। ये भी अंदर में ज्ञान होना चाहिए, इसलिए इससे डरो नहीं। वो भी डरे हुए हैं, कोई बहुत अधिक बहादुर नहीं है वो, ऐसी बात नहीं है। जो जुल्म भी कर रहे हैं, डरा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, उसको छिपाने के लिए वो डरा रहे हैं। आज ज्ञानवान कितना नॉर्मल सहज प्रेम का व्यवहार कर पाता है,
क्यों? क्योंकि उसे किसी बात का भय नहीं है। जरा किसी बात का भी भय हो अंदर में, फिर आपका देखो व्यवहार बदलने लगता है। आप देखो अंदर से माया का बहुत लोभ होता है, ऐसे होता है ना, तो बड़े हर समय बड़े संदिग्ध रहेंगे, कहीं कुछ कोई कोई ले तो नहीं रहा है मेरा, ले तो नहीं रहा है कुछ। हर वक्त ऐसे आप अलग सा व्यवहार करेंगे। तेज भी कौन बोलता है? जैसे पक्का पता होता है मेरी बात ठीक नहीं है, और मुझे जोर से बोल के इसको समझानी है। वो जोर से कब बोल रहा है? वो कहीं ना कहीं ये जानता है कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, तो कमजोर है वो अंदर से। ये भी ज्ञान रखो अंदर में, ध्यान रखो इस बात का। बोले कंस को हर समय डर सताता था। जिन्होंने अच्छे से कृष्णा देखा हो, सीरियल देखा हो, समझी हो बात, तो कंस बेहद भयभीत था छोटे से बच्चे से, और उस कारण से एक तरह का डिप्रेशन सा था उसको। लेकिन दुर्बुद्धि होने के कारण वो हमेशा यही चेष्टा करता था कि मैं कैसे भी इस बच्चे को खत्म कर दूं, इसका नाश कर दूं। क्योंकि बचपन से ही एक भय उसके अंदर आ गया था, जो 8वां पुत्र होगा वो मेरी मृत्यु का कारण होगा, उसके हाथों मेरी मृत्यु होगी। तो एक भय आ गया था उसके अंदर। तो दुनिया में सब भय में जी रहे हैं, ये चला ना जाए, ये छूट ना जाए, ये खराब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। अपना दबाव क्यों बनाना चाहते हैं? मेरी आज्ञा माने, कहीं ऐसा ना हो मेरे ओवर करें, बच्चे मेरे सर पे आके बैठे। सब व्यर्थ के डर है उनके अंदर, इसलिए प्रेम नहीं कर पाते हैं। इसलिए बिना ज्ञान के वो गलत आचरण ले लेते हैं, क्रोध करना, धमकी देना, दबाव में बात करना, तैश में बात करना, ये सब सीख जाते। सही संस्कार तो है ही नहीं, दिखते ही नहीं, सीखते ही। और क्रोध में किए गए व्यवहार, ऐसे किए गए आवेश में, ये सब उनके जीवन को और खराब कर देते। तो ये बात पहचान लेना। कंस को हर समय डर सताता था, 11 साल उसे नींद ही नहीं आई, सबको सताता डराता रहता, हिंसा करता रहा। साम दाम दंड भेद का कल भी बताया था कि जो ज्ञानवान होता है वो इस तरह से साम दाम दंड भेद के द्वारा किसी भी सिचुएशन को हैंडल करता है, सेट करता है वो अंदर से। साम माने समय, शांति पूर्वक, अपनी शांति को वो कमजोर मान रहे हैं। कभी भेद जानो उनका, कभी दाम से पूरा करो, कभी भी एक कायदा नहीं होगा। ये भी बात समझना। सत्संग का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई गुरु ने एक एक लकीर खींच दी, अब इसी लकीर के फकीर बने रहो। हर सिचुएशन, हर बात की तुम्हारा क्या परिस्थिति है, तुम गुरु से अपनी वो पूरी बात बताओगे तो गुरु उसके अनुसार तुमको सही सलाह देगा, सही युक्ति बताएगा। इसलिए जिसको अपने जीवन गढ़ने का, जीवन बनाने का अच्छा शौक होता है ना, वो जल्दी जल्दी गुरु से अपने मन को बेचता है, मन की सारी भेद बताता है, मन की बात बताता है, अपने डर होते हैं वो बताता है, अपने ख्याल बताते हैं, अपने व्यवहार को ही बताता है, समझाता है, वो युक्तियां सीखता है गुरु से, और उसके अनुसार अपने जीवन की सब बातों को ठीक करता है। केवल आकर के यहाँ सुन करके चला नहीं आता, खाली इंदु खाली ऐसे आया, भरा भरा आया, भरा भरा चला गया। आकर के खाली हो गए तभी तो कुछ भरा आएगा उसके अंदर। बोतल खाली हुई नहीं, अंदर का कचरा निकला नहीं, ऊपर से कहां से भर जाओगे? बहुत समय तक ये होता रहता है। और जो इसमें समझदार हो जाते हैं, वो अपने ख्याल निकाल के, अपनी बात समझ के, सही दिशा लेकर के गुरु से। अब गुरु किसी दूसरे को डोज दे रहा है, अब तुमने खड़े खड़े सुन ली, अच्छा गुरु जी ना फलाने को ऐसे समझा रहे थे, हो सकता है वो दवाई तुम्हारे लिए ना हो, तुम्हें तो रिएक्शन कर जाएगी। तुमने सोचा चलो ये दवाई मैं भी खा लूं बाजार से लेकर के, फिर डॉक्टर से तुम अपनी खुद की बात करोगे, खुद अपना बीमारी बताओगे, तो तुम्हारी बात नब्ज को पकड़ेगा वो, तुम्हारा किस कारण से बुखार नहीं उतर रहा, किस कारण से तुम्हें जुकाम है, तब जाकर के जो दवा तुमको मिलेगी वो तुमको फायदा देगी। ऐसे ही कुछ लोग कभी कभी सुनी सुनाए ज्ञान पर, ऐसे रटे रटाए ज्ञान पर, इससे काम नहीं चलता। हर बात के लिए वो डोज होती है उसकी अपनी। इसलिए साम दाम दंड भेद ये सब नीतियां समझ में आनी चाहिए अपना जीवन को उद्धार के लिए। ये चतुराई के लिए नहीं है बताइए। साम दाम, लोगों ने साम दाम दंड भेद को बहुत गलत तरीके से उपयोग किया है, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए उपयोग किया है।
जबकि साम दाम दंड भेद ये 4 नीतियां हमें शास्त्रों के अनुसार बताई गई हैं अपना उद्धार करने के लिए, ना कि किसी से अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? ज्यादातर दुनिया के लोग इन नीतियों को अपनाते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए। पर गुरु सिखा रहा है तुमको उनका उपयोग करने के लिए, किसके लिए? अपने जीवन में अपना उद्धार करने के लिए। समय देख के बात करो। बात बिगड़ क्यों रही है? तुमने विवेक से काम नहीं किया, समय देख के बात नहीं की। गुरु जी कहते थे पति थका रहा आया है, उसी समय बैठ करके तुमने घर के किसी कलेश की चर्चा की, अपने किसी व्यर्थ के दुख की चर्चा की, किसी के स्वभाव व्यवहार की चर्चा की, उससे क्या होगा? उसकी पीड़ा बढ़ जाएगी। समय देख के बात नहीं की तुमने। तो समय देख के बात करना आना चाहिए, दाम देख करके जान छुड़ाना आना चाहिए। कितनी चीजें ऐसी होती हैं, थोड़ा सा हम अपनी उदारता रखते हैं अपनी प्रकृति में और देते हैं तो देखो वो संतुष्ट हो जाते हैं। थोड़ी सेवा दे दें, थोड़ी मुस्कुराहट दे दें, थोड़ा प्रेम दे दें, थोड़ा आवश्यकता अनुसार कोई अपना सहयोग दे दें, सामग्री दे दें, कोई सामग्री तुम्हारे पास है, संतुष्ट हो जाते हैं। तो झगड़ा बढ़ता नहीं, तुम्हारे बस में आ जाते हैं लोग, प्रेम में आ जाते हैं। अच्छे समझदार लोग देखो काम वालों को इतना रिझा के रखते हैं, इतना प्रेम करके रखते हैं। क्या है हमारे पास, सेठों के पास तो होता ही है, देख के थोड़ा दे देते हैं, वो खुश रहते हैं। युक्ति आती है, दाम दे करके चलाना आता है। गुरु जी कहते थे हॉस्पिटल जाओ तो पहले ही वार्ड बॉय को बुला करके 100 का नोट पकड़ा दो। जो नर्स तुम्हें अटेंड कर रही है उसको पहले ही जाकर के मिठाई का डब्बा पकड़ा दो। अगर उसे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता ना तो तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर करेगी फिर वो। ऐसे समझदार लोग देखो करते हैं, टिप्स पहले ही दे देते हैं, तो वो अच्छे से तुम्हारे को अटेंड करेंगे। कोई तुम्हें सलाम कर रहा है, समझ जाओ इसे तुमसे कुछ अपेक्षा है। बस ये कह देखो दे तुरंत टिप पकड़ा देते हैं, समझदार लोग होते हैं। इसलिए वो सबको प्रेम से बस में कर लेते हैं, दाम दे करके सारी दुनिया को अपने बस में रख। घर परिवार में भी थोड़ी युक्ति से चलो, नहीं तो जान खाएंगे तुम्हारी सब। तुम त्याग बुद्धि से बैठो, अंदर से दे सको किसी को कुछ। जब बहुत ज्यादा अंदर से ऐसे लोभ लालच होता है तो देखो अक्सर बातें बिगड़ जाती है। इसको बोला दाम दे करके चलो। भेद समझो सबके अंदर का, कौन किस बात से प्रसन्न हो जाता है। या किसी ने इतनी सुंदर बात बताई थी ना कि बहू को खुश करना है, बेटे को खुश रखना है, तो किसको पूछो? बहू को पूछो। यानी उसकी प्रशंसा रखो, उसकी खुशी का ध्यान रखो, उसको अच्छा बनाने का। वो कैसे खुश रहे ना, वो साथ निभाने आई है तुम्हारे बेटे का, वो खुश नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। और बहू को खुश करना है तो उसके बच्चे को भी पूछो, उसकी ममता उसमें पड़ी हुई है अपने बच्चे में। जो समझदार दादियां होती है ना, तुरंत कभी कोई सामान ले आएंगी, कभी कोई गिफ्ट ले आएंगी, उसके लिए कुछ ला के देती रहेंगी, तो देखो रिझी रहती है, खुश रहती है। तो सबको खुश करने की आर्ट, साम दान भेद, भेद भी समझ में आना चाहिए। कोई देखो थोड़ी प्रशंसा से खुश हो जाता है। इतना गुरुजी सिखाते थे, घर में जो बुजुर्ग होते हैं आप बस 10 मिनट उनके पास बैठ लो, उनके हालचाल पूछ लो, उनकी कोई ऐसी आवश्यक सेवा है वो तुरंत कर दो, घर से तो दवाई लानी है, कुछ चीज लानी, खुश हो जाते हैं। उन्हें ज्यादा थोड़ी कुछ चाहिए होता है। ये भेद पता करो, 2 प्रशंसा के वचन बोल करके किसी को खुश करो। ये आर्ट सीखने, इसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। जीने की कला जब हमें गुरु से सीखने लगते हैं। अज्ञानी बनाता है धारणाएं, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे हैं, धारणा बना करके कभी अपने व्यवहार को अच्छा नहीं कर पाता। अच्छा साधक और ज्ञानी जो है हर एक के भेद को पहचान लेता है, ये किस में राजी है, किस में खुश है, कैसे यहाँ पर इनको प्रसन्न कर सकता हूँ। इसलिए ज्ञानवान धीरे धीरे अपने सारे झगड़े अपने मिटा लेता है। उसके पास कोई है ही नहीं, झगड़ा ही किसी से नहीं, उसका मूड ऑफ ऑन होता ही नहीं, मन खराब है ही नहीं किसी से भी, क्योंकि उसको युक्तियां आती हैं।
ना सीखिए, कब सीखोगे? भेद जानो। हम देखते हैं कभी-कभी घर में कोई एक अच्छे टेस्ट का भोजन ही बना के किसी को खिलाओ, देखो उससे खुश हो जाता है। पेट गृहस्थी आप उसके दिल में उतर सकते हैं। प्रशंसा की बात करके, मान लो किसी को अहंकार है घर में, अहंकार वाली प्रकृति, आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते क्या? प्रशंसा नहीं कर सकते? अक्सर घरों में लोगों के एक दूसरे के बीच में संबंध क्यों खराब होते हैं? रिश्तेदार आए नहीं, आपने उनकी बुराई शुरू करी नहीं। कोई आकर के बैठा नहीं अड़ोसी पड़ोसी, आपने देखो ये हमारे संग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अब कैसे संबंध अच्छे हो पाएंगे? कभी हो पाएंगे? गांठें बंध जाती हैं। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। तो जीने की अकल कहाँ होती? कितनों के बच्चों को हमने देखा, वो ऐसे नफरत सी करने लगते हैं माँ बाप से अपने। कारण दोस्तों के सामने उनकी ऐसे बोल दिया, ऐसे मजाक उड़ा दिया, ऐसे कह दिया, देखो उसको समझाओ, इसमें इतनी भी अकल नहीं है। बड़ी तिलमिला जाते हैं बच्चे, क्योंकि मित्र मंडली के सामने अगर कुछ भी कर दिया तुमने। उन्हें बच्चों को बड़े लगते, ढंग के कपड़े पहन के आना हमारी पेरेंट्स मीटिंग में, ऐसे ही मत चली आना। टोकते हैं बच्चे। आप वहां व्यर्थ में अंग्रेजी मत बोलना शुरू कर देना, गलत बोलती हो, टोकते हैं। क्योंकि समझो ना, उन्हें किस बात से खुशी मिलेगी, किस बात से अच्छा लगेगा। जितने ज्यादा सुधारक तुम्हारे बच्चे तुम्हारे होते ना, कोई नहीं होता। तभी तुम्हारे दादा मान ने कहा, एक आने ज्ञान गुरु देगा, और 15 आने ज्ञान कौन पक्का कराएंगे? तुम्हारे घर परिवार वाले। वो तुम्हें ज्ञान पक्का कराते हैं अच्छे से, और तुम्हें तो ज्ञान पक्का करना ही नहीं, दोष देखने, बुराई करनी। अपनी मैका हम मटिया मैट कर देंगे इस समय, तब बात बनती है। मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा बस्ती में आएगा। कितनी जगह इन सब बातों में हम देखते हैं माया का लोग ऐसे अटकाता रहता है, मरने के बाद दे दूंगा, इससे पहले थोड़ी दूंगा। जीते जी संबंध इतने बिगड़े आते हैं, इतने बिगड़े आते हैं कि मरने की नौबत आ जाती है। मरने के बाद सब छोड़ जाता है, उन्हीं के लिए छोड़ जाता है। किसके लिए छोड़ के आता है? वो अपने आप ही बारिश बन जाते हैं उसके। जीते जी मन चलाते रहते बैठे बैठे। अरे कर लें सबको प्यार, जगत में कोई नहीं परा। जरा जरा बातों में बुरा मान जाते। फलाने को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, लग गई बात। अहंकार इतना होता है, इतनी बार बुलाया वो भूल जाएगा इंसान। गुरु के सदके हम देखते हैं, इतनी जगह तुम्हें मिलना जुलना जाना आना सहज हो जाता है, गुरु कभी गिनता है? कितना हम लोग इस मौज में जीते हैं, सत्संग के सदके, गुरु के सदके। लेकिन हम देखते हैं प्रेमी लोग आपस में ना वहां राग द्वेष बना लेंगे बैठ करके। अरे कभी किसी को नहीं याद रहा, सहज में प्रोग्राम हुआ, सहज में बात नहीं याद रहा, नहीं कोई बात नहीं। अच्छे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, देखो अगर कोई बुलाना भूल जाता है तो उल्टा और प्रेम करने चले जाते हैं वहां पर। हमको बुलाने की क्या जरूरत है, कोई सेवा हो तो बताओ। इसलिए गुरु यहाँ सिखाता है, कहीं भी सेवा के भाव से जाना, सुख के भाव से मत जाना। तुम्हें पता लगा था गुरु यहाँ आ रहा, तुम खुद ही एक सामान लेके पहुंच जाते, आज हमारी तरफ से ही सबको प्रसाद बांट। वो तो अकल की बात होती। ये मेरा तेरा करता रहता ना मन से, तो धोखा खाता रहता है। इसलिए भ्रमित रहता है। अंदर से भेद मिटाओ, अंदर से खुशी रखो। सबकी स्थिति वही है ना, कि हम गए तो देखो हमें टमाटर नहीं दिए, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं किया। तो गुरु आकर के सही समझ देता है। कोई बात होती है तो ऐसी समझ होती है। तो ज्ञान के बाद देखना, तुम्हारा साम दाम दंड भेद, दंड तो गुरु जी कहते थे लास्ट का रखा है। दंड माने कभी कभी दंड दे करके भी किसी से अपना रक्षा की जाती है। एक व्यवस्था अच्छी बनाई जाती है, जैसे कि अगर कोई बदमाशी करेगा तो जरूर पुलिस में कंप्लेन करेंगे।
वो भी आवश्यक होता है किसी के उद्धार के लिए। ये तो दंड ना मिले अगर किसी को ना, तो फिर देखो उसकी आदतें बढ़ती जाती। एक बार दंड मिल जाता है और इसकी बुद्धि ठीक हो जाती है। तो प्रकृति में भी दंड मिलना बहुत, दंडों को दंड मिलना भी बहुत जरूरी है, ये भी होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखो, तुम कभी दाम से कभी कायदा नहीं होता। तो उन्होंने तुम्हारी कमजोर नस जान ली है, यही सीक्रेट वो आपका जानते हैं। अक्सर लोग कोई किसी को अपने प्रभाव और दबाव में कब रखते हैं, उसकी कोई ना कोई कमजोरी पहचान लेते हैं। आप देखा करो, कमजोरियां होती तरह तरह की। अपना घूमने का, अपना ऐसे बहुत अपने उसका शौक होता है। अब देखो कोई भी आया, चलो 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 मुझे मार्केटिंग करा लो, चलो मेरे संग चलो, फंसाते रहते लोग एक दूसरे को ऐसे, तुम्हारा टाइम किल करते रहेंगे। सत्संग के बाद तुम्हारी सत्संग की लगन बन जाती है जब, तो अब तुमको फिर अच्छा नहीं लगता। अरे क्या करें, जबरदस्ती हमें ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं तुम्हारा ये रस है, तुमको अच्छा लगता है। सीक्रेट पहचानते हैं लोग आगे तुम्हारी। घर वाले अच्छी तरह पहचान लेते हैं, अभी मोह में अंधी है ये। कोई दबाव देंगे ना, इसकी मोह वाली नस दबा देंगे तो ये अभी जो है अभी ठीक हो जाएंगी। तो तुम कमजोर हो अपने किसी ना किसी विकारों से, इस कारण से लोग ऐसे करते हैं व्यवहार ऐसे। तो कमजोर नस जान के प्रतिद्वंदी को घूसा मार के गिरा देते हैं। जो अच्छे फाइटर होते हैं वो सबसे पहले ताड़ लेते हैं कि लड़ने वाले की कमजोरी किस चीज में है, वहीं से उसको फिर पटकी दे देते हैं। तो गुरु तुमको भी ये युक्ति सिखाता है कि पहचानो दूसरा किस बात में कमजोर। प्रशंसा सुन के खुश हो जाता है, कर दो। अच्छे से स्वागत करने से खुश हो जाता है, कर दो उसका। थोड़ा प्रेम देने से खुश हो जाता है, तो फटाफट दो उसको। क्या करने, उसकी कमजोरी क्या है पहचानो और युक्ति से चलो आगे। अज्ञानी झगड़े बना के बैठता है और ज्ञानी वही युक्ति का सहारा लेकर के सबसे प्रेम संबंध बना के बैठता है। तुम्हें कैसे बैठने का शौक है, सबके साथ कैसे रहने का शौक है? बोले गाड़ी में भी 4 गियर होते हैं, कभी कैसे रास्ता निकालो। गाड़ी चलाते हैं तो कुशल ड्राइवर का मतलब क्या है, भाई टचिंग ना हो गाड़ी की, एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी से टच ना हो जाए, भिड़ ना जाए। तो उसके लिए कितने वो जतन करता रहता है। कहीं एकदम 1 गियर पे चलाएगा, कहीं 2 पे चलाएगा, कहीं एकदम रिवर्स में करेगा, कभी दाएं करेगा, कभी बाएं करेगा, जरूरत पर एकदम ब्रेक लेगा, एकदम से क्लच का उपयोग करेगा, ब्रेक का स्पीड कहीं बढ़ानी है, कहीं कम करनी है। कुशलता से चलाता है तो ठीक है। अब देखो तुम्हारा गृहस्थ की जो गाड़ी चला रहे हो, जीवन रूपी गाड़ी चला रहे हो, उसमें तुम सारे समय एक्सीडेंट कर रहे हो या आराम से चला पा रहे हो? इससे मन खराब किया, इससे भिड़ गए, इससे खराबी आ गई, ये बुरे हो गए, ये खराब हो गए, तो समझ जाना तुम्हें अभी गाड़ी चलानी आई नहीं है। ये तो गाड़ियों में भी 4-4 गियर होते, क्यों दिए गए? बदलने के लिए दिए गए, उनका उपयोग करो। तुम्हें भी अपने जीवन में सब कला आनी चाहिए। कभी घर परिवार में ऐसी स्थिति आती है कि तुमको ऐसे रुकावट आती है सत्संग को लेकर के, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी स्पीड में चलो सत्संग के लिए। फिर कभी देखो रास्ता खुल गया, फिर तेज स्पीड में चला दो। खुल गया तो स्पीड ब्रेकर आते हैं तो गाड़ी को क्या करते हो, स्लो करते हो, धीरे धीरे गाड़ी ऐसे चल के आगे निकल जाती, फिर भगा देते हैं। तो स्पीड ब्रेकर की तरह अगर कोई आया तुम्हारे जीवन में, कोई कारण आया, तो धीरे धीरे रखो। गियर किसके लिए दिए गए? हॉर्न भी देना सीखो गाड़ी में, वो भी आवश्यक होता है। तुम्हारा ऐसे आनंद का भाव, प्रेम का भाव, भजन भाव, गुनगुनाना, मुस्कुराना, ये तुम्हारे हॉर्न होने चाहिए, ऐसे हर समय देते चलो। तुम भजन गा के किसी को याद दिला दो मेरे सत्संग आने का समय हो गया, कभी दिलाते हो? वो समझ जाए। तो हर तरह की युक्ति यहाँ पर गुरु सिखाता है। गल समझाया किसी को, थोड़ी सी उतावलापन, लेकिन
जाएंगे, तुम्हारा भाव है, तुम्हारा भाव भगवान पूरा करेगा। तुम ऐसा क्यों समझते हो? गुरु मना भी कर देगा फिर भी तुम्हारा भाव भगवान पूरा कराएगा वो तो। धीरज रखो। अक्सर लोग जहां होते हैं वहां का पूरा आनंद नहीं ले पाते अपनी एक इच्छा की वजह से। जीतो इस बात को। भैया तो तब है तुम्हारे भाव अंदर का इतना दृढ़ हो कि सारी सिचुएशन, सारी प्रकृति बदलने को तैयार हो जाए उस चीज को। तब तो मजा आता है, तब लगता है देखो मेरा संकल्प कितना दृढ़ था, मेरा भाव कितना दृढ़ था, ऐसा हमें करना था, वैसा हो गया। तब तो मजा आता है। इतना होना चाहिए अंदर का विश्वास। अरे गुरु ने जो संकल्प किया, जो बात समझाई है, कोई स्थान बनाया, उसका पहले उसका तो पूरा आनंद लो, वहां तो पूरे भाव अपने पूरे करो, समझ तो लो अंदर से पहले उस बात। तो हर तरह का तुमको उतार चढ़ाव आना चाहिए। गाड़ी में 4 गियर होते हैं, कभी कैसे रास्ता निकालो। दुनिया में कई मर्यादा से गिरे रहते हैं। घर में बड़े बीमार पड़े, उन्हें पिक्चर जाना, चले जाते हैं। ये सही मर्यादा से भी चलना नहीं लोगों को आता। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ये अक्सर घर परिवार में तनाव देती हैं। तुम कैसे चले, कैसे व्यवहार किया, आपस में मिलजुल करके रहते समय तुम्हें कई बार अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को मोड़ना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, नया रूप देना पड़ेगा। तुम्हारा था मन चलो जाने का कहीं पर, लेकिन अचानक ही कोई बीमार पड़ गया, तुम्हें रुकना पड़ता है कि नहीं रुकना? तो सही मर्यादा से चल रहे हो। गीतावान कहते थे दुनिया में तो लोग सही मर्यादा से भी नहीं चलते हैं। एक सत्संगी धीरे धीरे निष्कामी हो जाता है, उसके अंदर ये प्रकृति बन जाती है कि आई मे डाई दैट यू मे लिव। वो कभी अपने सुख के ऐसे सुख नहीं ऐसे लेता हुआ दिखाई देगा बाहर से, हमेशा सेवा के लिए खड़ा दिखाई देगा। गीतावान सबको ऐसे अपनी सब दौरानी जिठानियों को भेज देते थे, तुम जाओ घूम करके आओ, तुम अपने हस्बैंड के साथ जाओ। उनकी जिठानी इसी बात से उनसे इंप्रेस हुई थी कि देखो ये नई बहू आई है, इसको इतनी समझ। कहती दीदी आप जाओ, भैया बड़े मुश्किल से तो पिक्चर का प्रोग्राम बनाया, आप चिंता मत करो, बच्चे को मैं संभाल लूंगी, मैं बच्चे को मैं रख लूंगी। और इतने अच्छे से बच्चों को रखा उन्होंने कि बच्चे ने भी लौट करके तारीफ की, हमें चाची ने बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, बहुत अच्छा रखा, आज तो हमें अपनी पसंद की चीज खिलाई। इन्हीं व्यवहार से तो उन्होंने सबके दिलों पर राज किया था। मेरा भगवान अभी तक कहते हैं कि एक बार क्रोध में आकर के मैंने, नहीं था मन किसी बात से, ऐसे थका हुआ था, कल चढ़ा हुआ था, खाना पसंद का नहीं था, तो गुस्से में आके थाली फेंकी। थाली तो फेंक गई, उस वक्त एक्शन तो हो गया, फिर डर भी लगा भाभी क्या सोचेगी, लेकिन भाभी तो गीता भगवान जैसी थी। वो तो बड़े प्रेम से उठी, सारा खाना समेट कैसे साफ करके फिर बड़े प्रेम से आके बोलती हैं तो मुझे बताओ ना तुम्हें पसंद क्या चाहिए, मैं वही बना के लाती। तुरंत बना करके भी लाई। क्या था ये? बोले वो दिन था, उस दिन के बाद इतनी श्रद्धा बढ़ गई उनकी भाभी में, इतना प्रेम बढ़ गया कि फिर आगे कभी कोई बात हुई नहीं। ये होता है युक्त से चलना, प्रेम से चलना। सास को कोई कहता था गीतावान के लिए कि अरे कैसी बहू है तुम्हारी, ये कहाँ सत्संग में जाती रहती है, कहाँ इतना जाती आती रहती है। सास कहती थी मुझे एक बार नहीं दिखाई देती कभी कोई कमी उसमें कि मैं कब कब टोकूं उसको, मेरे सारे काम आके देखो कितने परफेक्ट रखती है। कोई बहू ऐसे नहीं होगी जो खाना खिलाने के बाद हाथ भी धुलाए मेरा, वहीं के वहीं कटोरा ला करके तौलिया लेके खड़ी होती है, मेरी पसंद का भोजन बना के मुझे खिलाती है, रात में जब तक पैर नहीं दबा लेती तब तक नहीं सोती है। तो इतनी मर्यादा करके दिखाई ना हो। चले मर्यादा आजकल कोई चलता है, बाकी ज्ञान सुनेंगे बैठकर। एक सुख बुद्धि और बढ़ गई है ज्ञान में, तो अहंकार और बढ़ा लेते हैं ज्ञान में बैठकर। सीखना चाहिए, आदर्श तो इसलिए रखे गए हैं। सीखा कभी सुनिए इनके जीवन की बातें। 5 साल बाद खुद सास के
को माथे में ऐसे दर्द हुआ कि अरे भाई इसने 5 साल से कुछ नहीं मांगा है, एक साड़ी, एक चप्पल, एक सूट नहीं, एक चीज नहीं, ऐसे खुद वो चल कर गई, उन्होंने अलमारी देखी तो सब साड़ियां घिस गई थी, ऐसे रफू करके पहनते थे वो ऐसे, और मांगते नहीं थे, चाहते नहीं। सास को लगे मेरा बेटा आने वाला है, डैडी आने वाले थे फॉरेन से, बोले क्या सोचेगा, तुमने माँ इतना भी ख्याल नहीं रखा। वो खुद जाकर के 2 साड़ी ला करके उन्होंने रखी उनके लिए, मायके से जो भी आता था वो सबको बांट देते। ये आदर्श था हमारे गीता। भले पिताजी देते थे उनको अपने लिए, लेकिन यहाँ अरे आपके लिए दिया है, हमारे पिताजी ने आपके लिए दिया है, ये उनको दे देना, इनको ऐसे करके सब बांट के खत्म कर दे। अंदर से इतना दिल विशाल था, प्रेम में था, इतना देने की आड़ थी। लोग ही ऐसे मुट्ठी कस के बंद करे रहते हैं। हम तो देख एक्शन से समझ जाते हैं, देने का तो भाव नहीं है, क्या देगा किसी को, रखे रखे सामान सड़े आता है ऐसे लोगों, और एक उदारता में सबको ऐसे कर देता है, क्या हुआ। और हमने देखा जो इतनी उदारता रखता है, यानी कहां से भगवान उसको भेजता रहता है, आता रहता है उसके पास। तो देने का इतना शौक होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि दुनिया में तो कोई मर्यादा से भी गिरे रहते हैं, घर में बड़े बीमार हैं, उन्हें पिक्चर जाना ही है तो जाना ही है, कहाँ मर्यादा करते हैं। सारे समय बिना सही समझ के तो लोग राग द्वेष, घर परिवार में राग द्वेष, कोई घर ऐसा नहीं दिखाई देता है जहां पर अंदर का झगड़ा ना चल रहा हो, अंदर में मन नहीं खराब हो, अंदर में विरोध नहीं रहता हो एक दूसरे से, ऐसे चलता रहता। सत्संग में आकर के तुम लोगों ने संवार लिया हो तो बड़ी अच्छी बात है, इसलिए ध्यान रखना। जवानी दीवानी होती है, परशुराम अवतार होता है, बाद में बोला शादी करके रामचंद्र बनते हैं, सबको खुश करने की कोशिश। एक मोड़ पर आके लगता है कोई खुश होने वाला नहीं, यानी करता सबको खुश होने के, लेकिन साथ में ज्ञान भी रखता है, कोई खुश होने वाला है नहीं इन पदार्थों से, चीजों से, बातों से। इसलिए वो धीरे धीरे अपने कृष्ण के अवतार में भी आ जाता है। वो चढ़ता करता जरूर है राम का अवतार पूरा, आदर्श पूरा निभाता है, मर्यादा पूरी निभाता है, लेकिन कभी ये अहंकार नहीं करता है कि मैं इस तरह से किसी को खुश कर सकता हूँ। खुश तो कोई होगा तो गीता के ज्ञान से ही होगा, ये भी जानता है वो। अपना उद्धार करना है, गुरु को भी चढ़ाता है, कृष्ण बनाता है। जब कोई परशुराम से सीधा कृष्ण बनना चाहता है तो गलत है, पहले राम का आदर्श जरूर आना चाहिए जीवन में। कृष्ण ने एक बात तो लोग मर्यादाओं का भंग भी किया, ऐसे बड़े भी आगे, लेकिन बीच में राम का अवतार आया तुम्हारे जीवन में, बड़ी जल्दी कृष्ण से कॉपी करने लगते हैं, मर्यादा निभाई नहीं, मुड़ना झुकना नम्रता सीखी नहीं। पहले त्याग तपस्या भी तो सीखो, रामायण क्या सिखाती है, सबका आचरण देखो त्याग से भरा हुआ है वहां पर। अगर एक भाई वनवास जा रहा है तो दूसरा तो संग जा रहा है उसके और तीसरा घर में ही वनवासी होकर बैठा है, और चौथा उसको सेवा समझ के धर्म पालन कर रहा है। एक संग जाकर के धर्म निभा रही है, तो एक 14 साल रात भर जाग करके धर्म निभा रही है। वो कह रही है कि तुम यहाँ रहो, माता पिता की माँ की सेवाएं करना, माता पिता की सेवा करना, वो उसको धर्म बना के बैठे। किसी ने कहा रामायण क्यों आवश्यकता है, क्यों घर घर में रामायण पढ़ाने के लिए बोलते हैं, तो रामायण हमको इन त्याग भावनाओं की शिक्षा देते हैं, ये समझ मिलती है। और महाभारत में क्या जिक्र आता है, घर घर में झगड़े। सास ने पूछा बहु बेटा रामायण पढ़ी हुई हो, बोले यार रामायण पढ़ी है, आपके घर आऊंगी तो महाभारत दिखा दूंगा, अच्छी तरह दिखा दूंगा। तो समझना है इस बात को, अगर राम को बाईपास करके तुम सीधे कृष्ण बनने की कोशिश करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। पहले राम की मर्यादा से चले। गुरु जब तुम्हारे आचरण में राम की मर्यादा देख लेता है पहले अच्छे से, तब धीरे धीरे तुमको उससे भी उपराम करता है,
क्योंकि वो जानता है कि राम में भी सबके लिए मर के चलने के बाद भी कोई खुश नहीं होता है। इसलिए इच्छा मत कर बैठना अंदर से कि कोई खुश होगा। अगर पत्थर ना लगे तो हलवा भी ना मिले। ये हम ऐसा भाव रखते हैं, हम सारी जिंदगी पत्थर को ताजा बना के रखते हैं, हलवे को नहीं। किसी ने कष्ट दिया, किसी ने कुछ कड़वा बोल दिया, किसी ने कुछ खराब बोल दिया, वो बात तो पक्की याद कर लेते। हलवा मिला था, वो याद रहती है। याद किसको रखना चाहिए, हलवे को या पत्थर को? क्योंकि पत्थर मारने वाला भी हनुमान। तुम किसको याद कर रही थी, पत्थर को, हलवे को? पत्थर को। तो पत्थर को याद कर रही थी ना। दुख तो सुख की सुंदरता को बढ़ाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। मिठास का मजा नमकीन के साथ ही आता है। जिंदगी नमकीन यानी प्रॉब्लम में चढ़ते हैं तो और भी सुख मिलता है। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद। सब सुखों के लिए प्रयास मेहनत कर रहे हैं, सुखों के पीछे दौड़ रहा, पर क्या हम सच में सुखी होना चाहते हैं? जो सुख आवे फिर नहीं जावे, उसका करो विचार। सीढ़ी ने ऊपर चढ़ाया, थैंक्स है, पर हर समय दुखों की तकलीफों की याद नहीं करो, नहीं तो सुख पीछे हो जाएंगे। फिर मनुष्य क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? क्योंकि उसने एक गलत चीज को याद कर लिया है। पत्थर को तो याद हर समय करता रहता है, हलवा मिला उसके सजदे, वो याद कम करता है। मान लो जीवन में दुख आए, उसके बाद सत्संग भी तो मिला, शुक्राना गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? किसको याद करना चाहिए, पत्थर को या हलवे को? इसे याद करके बैठे हो। जिंदगी में नमकीन प्रॉब्लम से चढ़ते हैं तो और भी सुख मिलता है। सीढ़ी ने ऊपर चढ़ाया, थैंक्स है, बातों के भी थैंक्स है। हर समय दुखों की तकलीफों की याद नहीं करो, नहीं तो सुख छूट जाएंगे, सुख पीछे हो जाएंगे। इस आदत को सुधारो, जो मन को एक आदत होती है हमेशा, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होगी ना, थोड़ी सी बात मन टिक 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 वही चिंता, ऐसे आया था। टाइम मैंने फिक्स कर रखा, 4 बजे ना तो मुझे चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, अब आने शुरू हो जाएंगे। ख्याल में आ गई ना बात तुम्हारे? अरे भुला दो, भजन गाने बैठो, प्रेम करने बैठो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी कोई दवाई सेट होने में समय लगेगा। ऐसी दवाइयां हैं, बीपी की दवाई तो खास ऐसी होती है, हम देखते हैं कम से कम 3 महीने लेती है सेट होने में। वो शुरुआत में तो बड़े अजीब अजीब फीलिंग देगी, किसी को देखो सत्संग में आके बस ही सो जाती है, हमने खा के आई होगी बेचारी बीपी की दवाई, क्या करे, बीपी की दवाई ऐसे सुला देते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, करते हैं। पहले तो कोशिश करो अच्छे प्राणायाम से, अच्छे खान पान से, ऐसी दवाइयों से दूर रह के पैसे ही ठीक कर लो उसको। नहीं तो दवाई तो अपना असर, केमिकल्स है वो तो असर दिखाएंगे। आप देखते नहीं केमिकल इफेक्ट होते हैं हर चीज के। एक थोड़ा सा सोडे में एक नमक डाल दो, कैसे झाग निकलते हैं, रिएक्शन है अपने आप में वो। तो शरीर में, ब्लड में तुम्हारे एक कोई केमिकल जा रहा है, कोई दवाई जा रही है, वो अपना असर तो दिखाएगी, वो रोल करेगी अपना पूरा। अब तुम्हारी प्रकृति को कितना सूट कर रहा है, डॉक्टर भी इतनी जल्दी नहीं समझ पाते, उसे सेट करने में समय लगता है। इसलिए अगर करानी आवश्यकता है, दवाई जरूरी है, ये नहीं कह रहा कि बीपी बढ़ा है तो बढ़ा रहने देना, नुकसान पहुंचाएगा बहुत सारी चीजों को। शुगर बढ़ी है, बढ़ी रहने देना नहीं, ठीक करो उसको तुरंत, सही दवा लो, सही किसी अच्छे फिजिशियन डॉक्टर से मिलो, उसकी दवा सेट कराओ। लेकिन साथ साथ ये भी समझो कि समय लगेगा उसको सेट होने में। हमारी बॉडी की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसके अनुसार वो चलेगी। और डॉक्टर ये सब कोई एक ही बार में, एक ही मीटिंग में जज नहीं कर पाएगा। बार बार तुम्हें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। खुद अपने अनुभव से सेट करो। समझदार लोग दवाई की प्रकृति को पहचानते हैं, दवाई मुझे किसके लिए दी जा रही है, इससे क्या होगा, असर होगा। और बाकी यहाँ निश्चय बैठ के एक पक्का करो, नो सिन
नो सिकनेस, नो डेथ। ये रोज गुरु पक्का करा रहा है। बोलो बीमारी गई, बीमारी गई, नो सिकनेस, नो डेथ। मौत को भी नहीं मानता ज्ञानी तो, है ही नहीं, मौत बनी नहीं। बाकी फिट रखता है, उसको युक्ति आती है इसे, कैसे अपने को फिट रखना है। तो ध्यान रखना, कभी भी दुखों का चिंतन करके नहीं बैठना, नहीं तो सुख पीछे हो जाएंगे। हम हर समय घाव बना रहेगा। अगर दुखों को हर समय याद करते रहोगे तो हम अपने दुश्मन बनते हैं। अपने से दुश्मनी करना छोड़ दो। जो अभी भी मैं देखता हूँ लोगों की ज्यादातर आदत ये है, सुखों के पल याद नहीं करते। इतने आनंद के पल मिले होंगे जीवन में, खुशियों के पल मिले होंगे, वो नहीं याद करते। दो चार बातें जो दुखों की मिली होंगी उन्हें बार बार टटोलते रहते। चेहरा देखती हूँ ना उसकी तो ये बात याद आ जाती है, ऐसे याद आ जाता है। चाहे बेचारे उसने 50 बार प्यार भी किया होगा, वो नहीं, एक बार अगर गलत व्यवहार कर दिया होगा तो क्या याद आएगा शायद चेहरा देखने में। तो अपनी इस आदत को सुधारो जल्दी से। यही है मूल कारण जो तुम्हें सारे समय दुखों से भर देता है और सुखों को पीछे कर देता है। सत्संग समझ करके अंदर ही अंदर ऐसे बनो, अभी दुखों को पीछे हटाओ, सुख आगे रखो, अच्छाइयां आगे रखो, हर एक की बढ़ाइयां आगे रखो। इतना घुमाया फिराया, ये किया ऐसा किया, सब दिया, वो पल याद कराओ उस मन को ऐसे। तो बार बार रिपीट करने पर अगर बोलो, ज्यादा मत बोलो तो कहेंगे मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्या। माया ऐसी है कि हमेशा प्यास बनी रहती है। सोचो एक हाथ में हलवा एक हाथ में पत्थर, तो हलवा भूल जाता है, पत्थर इतना भारी कर देता है। मेरे साथ ऐसा किया सास ने, मेरे साथ ऐसा किया। इसमें भी नंबर 1 आना चाहते हैं, अपने दुखों को गिनाने में भी। जाके देखा करो, बातें जब शुरू करते हैं ना लोग, तो अपने दुख गिना करके भी वहां भी कंपटीशन लगा रहता है, मेरे सुनो पहले, तुम पे क्या आई है, मेरे पास हालत है कैसी आएंगे। वो बड़ा ही सिंपैथी सी मांगता रहता है हर समय हर एक। इसमें भी नंबर 1 आना चाहते हैं। मैंने ज्यादा दुख झेले, कैसे बताएंगे। अरे जब ट्रेन चलती है तो हवा लगती है, जो कुछ होता है वाह वाह, जो भी मेरे परमात्मा से आ रहा है तो वाह वाह निकलनी चाहिए। वाह क्या जिंदगी हो जाती है। ज्ञान आ जाएगा समझ में ठीक से तो तेरे फूलों से भी, तेरे कांटों से भी, जो भी देना चाहे दे दे करता, सबसे प्रेम ऐसा रख। आ गई मुंबई से लौट कर। कोई बात नहीं, सत्संग का इतना बड़ा सुख आगे रख लो मन के आगे तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसमें भी नंबर 1 आना चाहता है इंसान। दादा ने सख्त मनाही की, पैर नहीं पड़ो, देह बन के पांव पड़ते हो, हाथ जोड़ते हैं। कभी गौर करो ना, हम लोगों को सच में अंदर से कोई बहुत पैर पड़ता है, ये पड़ता है। छोटी उम्र का कभी आता है तो उसको संस्कार सिखाने की बात होती है, तो भले चलो वो छू रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बड़े ऐसे करते हैं तो अंदर से अच्छा नहीं लगता है। लगता है ये ज्ञान की कदर नहीं कर रहे, सत्संग की कदर नहीं कर रहे। बोले दादा ने सख्त मना इसलिए की, पैर नहीं पड़ो, देह बन के पांव पड़ते हो, हाथ जोड़ते हो। गुरु में श्रद्धा, गुरु के वचन पर श्रद्धा होती है, वचन पर बल्कि उसके आदेश पर चलो। चाहे सिर कट जाए ये अलग बात है, उसी पर गुरु परमात्मा आशिक हो जाता है कि ये मेरी वचन की पालना करता है। कल याद कर रहे थे ना, उन्होंने वचन पालन किया था, अंत तक ऐसी परिस्थिति में भी अपने शरीर को आगे नहीं आने दिया, सत्य को ही आगे रखा कि मैं आत्म स्वरूप हूँ। घर वालों से जब मैंने उनका सुना, मुझे पहले नहीं पता था, उन्होंने बात उनकी बताई तब मुझे समझ में आया कि देखो उन्होंने अंत तक शरीर में इतने कष्ट होने पर भी ज्ञान को आगे रखा, उसको आगे रखा। तो गुरु किस पे रीझता है तुम्हारे? ज्ञान पे रीझता है।
वो तो दुनिया के गुरु होंगे, ये तुम्हारे झुकने मुड़ने में ऐसे इन क्रियाओं पर रीझेंगे। सच्चा गुरु नहीं रीझता। वेदा ज्ञान समझा, जाना अपने आनंद स्वरूप में आए, अपने मुक्त स्वरूप में आए तुम अंदर से, उसको पहचाना। दादा भगवान हमारे लिए विश्व का प्यार छोड़ के गया, सारे विश्व का। दुनिया में एक के प्यार के लिए तरसते हैं। बच्चों को आप समझाओ कि हमारी चार आना तो इज्जत करें। बच्चों को समझाओ कि हमारी चार आना तो इज्जत करें। दुनिया में आते हैं ना तो ज्यादातर यही, थोड़ा गुरुजी बच्चों को समझाइए, थोड़ी तो इज्जत करें, थोड़ी तो कदर करें। जब गुरु के बन जाते हैं उन बच्चों की क्या स्थिति है? गीतावान बोल रहे हैं, दादा तो हमारे लिए सारी दुनिया का विश्व का प्यार छोड़ के गया, और दुनिया में जाके देखो ऐसे ऐसे बिना ज्ञान के इतनी बुरी हालत है लोगों की, ऐसी अपनी बेकदरी करा के बैठे हैं। और 100 जूता खाए तमाशा उसके देखेंगे। सत्संग से दिल लग जाए, ज्ञान से निष्कामी जीवन बन जाए, प्रेम भरा, तो इतना प्रेम भर भर के मिलता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो इस प्रेम को पाओ ना, और ज्ञानवान जीवन हो जाएगा तो ये भी निश्चय कर दूं, वो बच्चे भी तुम्हारी सही कदर करेंगे, सही इज्जत देंगे, वैसे नहीं देंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी कौन सा जीवन बनाओ, ये तो कोई इज्जत भी नहीं मिलती दुनिया में। दादा हमारे लिए सारे विश्व का प्यार छोड़ करके गया, हमें आकर कहते हैं बच्चों को समझाओ हमारी चार आना इज्जत तो करे। भरपूरता वाले को आनंद आता है, चार आना मांगना उसका छूट जाता है। जो भरपूर रहता है, ज्ञान में रहता है, वो सच्चे आनंद में रहता है। वो फिर टके पैसे ऐसे मांगता नहीं, किसी से प्यार दे, कोई इज्जत दे, कोई ये दे, मांगता नहीं किसी से। दादा से हमने पूछा ज्ञान की इस स्थिति का राज क्या है, अब तो बोला निरीक्षा। हमने भी अंदर का तथास्तु, हम आपके आदेश का पालन करेंगे, और कैसे रहेंगे? निरीक्षा भाव में रहेंगे। आप सब भी क्या बोलो? तथाक्षु तथास्तु। कैसे रहेंगे? किसी में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रखेंगे। गुरु कहता जाए, हम यस यस करते जाएं। हमें तो इस राह का पता भी नहीं था, अगर अपनी बुद्धि खोखली चलाते तो किस बेस पर? इस राह से तो अनजान थे, अनजान रास्ता था, गुरु ने वहां पकड़ करके उबार लिया। मानने के सिवाय चारा ही नहीं था, जल्दी मान लिया तो अपने ऊपर ही उपकार किया, राह रोशन हो जाती है। इतनी सुंदर समझ से बात करते हैं गुरु। जितनी जल्दी हम गुरु की बात मान लेंगे तो उद्धार किसका होता है? अपना ही तो होता है। गुरु कहता जाए और हम क्या करते जाए? यस यस करके मानते जाए, तो देखो बात बहुत जल्दी बन जाती है। आ रही बात समझ में? इस राह से अनजान थे, अनजान रास्ता था, गुरु ने वहां पकड़ के उबार लिया, और मानने के सिवाय कोई चारा भी नहीं था। ऐसी स्थिति बननी चाहिए मन की। मेरे पास तो बहुत सारे चारे हैं, चलो इसकी मान लेते हैं, उसकी मान लेते हैं, उसकी मान लेते हैं। गुरुजी क्या करें, बेटा ऐसे कह रहा था मान ली, बहू ऐसे कह रही थी मान ली, पड़ोसन ऐसे कह रही थी मान ली। जबकि भक्ति उसे कहते हैं जब ये लगे तुम्हारे मन को अब इसके सिवा कोई चारा ही नहीं। मतलब ये लाचारी का भाव नहीं, इतना प्रेम का भाव। ये तो माननी है गुरु की बातें, गुरु की बातें अपने आचरण में उतारनी ही उतारनी। गुरु पर विश्वास जमना शुरू हो जाता है तो गुरु का सपना पूरा अमल है। गुरु का अपना पूरा अमल है तो आत्मा के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। क्या इरादा है?